पहले दिव्यांग अपनी नानी के लिए कुछ कहना चाहता है। इधर आओ दिव्यांग। मैम, मुझे पता नहीं है कि समय का कितना अभाव है, लेकिन कुछ शब्द हैं जो मैंने लिखे हैं। इनको मैंने वीडियो के रूप में भी पिरोया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दूँ। थोड़ा लंबा हो जाए और थोड़ा बोरिंग हो जाए तो आप अवश्य मुझे रोक दीजिएगा या इशारा कर दीजिएगा। लेकिन आज से बड़ा और फाइनल मौका मुझे शायद नहीं मिलेगा अपनी माँ के लिए अपना स्नेह और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए। अगर मेरी भाषा में, मेरे शब्दों में कोई त्रुटियां हो तो टीचरों के सामने खड़ी हूँ, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। लेकिन मेरे प्यार को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा और उन शब्दों में जैसे मैंने अपनी माँ का जीवन देखा है और जो मैं अपनी माँ के बारे में सबको बतलाना चाहूंगी वो मैं कुछ कहती हूँ। फरवरी के ठंडे महीने में बरेली शहर में एक छोटी सी कन्या ने जन्म लिया। अपने मम्मी डैडी की पहली लाडली गुड़िया पप्पू। दादा दादी ने प्यार से पुकारा ऐठू। जिंदगी ने बहुत जल्दी जल्दी नए नए पहचान देनी शुरू की। बहनों और भाइयों की पप्पू दीदी, मिसेस जोशी, हेमू मोनू की मम्मी, भाभी जी, आंटी जी, चाची, ताई, मासी आदि बहुत सारे रिश्ते जुड़ते जा रहे थे। लेकिन उस घने घूंघर वाली सुंदर सी लड़की का मन अपने नाम शशि की तरह चंचल था। उसे अपना आसमान ढूंढना था। वो सुंदर थी, वो हिम्मत से बुनी थी, वो हमेशा अपने उसूलों की पक्की थी। उसके पास बस एक लगन और एक तलाश थी। 24 की उम्र में 2 प्यारे बच्चे थे। सरिता की बुनाई विशेषांक में दिखाए हर स्वेटर की बुनाई उसे याद थी। ठंड के दिनों में बिना मशीन के 6 बजे वाली पानी के स्लॉट में उसने खूब कपड़े धोए, नियम से अपनी पूजा पाठ की, बच्चों को लड़ लड़ के कॉन्वेंट एजुकेशन दिलाई। मन में क्या था, अगर मुझ में कुछ कमी रह गई हो तो वो मेरी संतान में ना हो। खूब पढ़ाया मुझे और मेरे भाई को। भाई साहब, गुलमोहर इंग्लिश बुक का डिक्टेशन आज तक मेरी वोकैबुलरी का बेस है। तब सब तो अच्छा था। गर्मियों में बेल का शरबत, सर्दियों में हीटर पे सिजता हुआ हलवा, बरसात में गर्मा गर्म पकौड़े और हर दिन दाल चावल, झोली भात और दिल खुश कर देने वाला पापड़ अचार था। होली की पार्टी की शान मिसेस जोशी के उस अवतार को जिसने सब साल भर इंतजार करते थे। टेढ़ी होली है वाली टोपी, एक शीशे वाला चश्मा, ढीला नीला कुर्ता, कमर पे बंधी चुन्नी, मिसमैच हुई चप्पल, दही भल्ले, साबुदाने के पापड़, कचरी, इन सब से भी चटाकेदार मैडम जी का नाच था। ढोलक की थाप पे वो मस्त डांस। उफ, बाय गॉड, जिसने नहीं देखा वो समा, वो क्या जाने कि ये शशि मैडम क्या कलाकार है। सॉरी पापा, बट क्या आज एक बात पूछूं? जब यजदी बाइक में पीले सूट में बैठी अपनी शशि को मार्केट ले जाते थे तो क्या बैकग्राउंड में राजेश खन्ना और मुमताज के गीत बज जाते थे? सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ के उस फेज में सब कुछ था सेट, पर कुछ ऐसा था जो मेरी मम्मी को उदास रखता था। वो नाशुक्री नहीं थी, हर दिन अपने ईश्वर का धन्यवाद करती थी, लेकिन उनके मन में कुछ था, एक तलाश थी। अपने इन सब मीठे रिश्तों से बनी पहचान से भी एक अलग पहचान होने का अरमान था। हिम्मत दी पापा ने, लेकिन हिम्मत की मम्मी ने 20 की उम्र में छोड़ी पढ़ाई को पूरी करने की। ये बात आज के समय में बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन 80 के उस दशक में ये क्रांतिकारी विचार था। और फिर ये विचार एक सच्चाई बनी। घर पढ़ाई जाने वो कैसे सब कुछ कर पाई। तोता लाना, मैना लाना, स्टूल और चेयर वाला सेट लाना, ऐसी अनेकों चीजों की मांग करके मैंने और मेरे भाई ने मम्मी को घर से विदा किया। मम्मी हॉस्टल में रही, बीए, बीएड, एमए इन सब डिग्रियों को अर्जित किया, लेकिन फिर भी वही दिनचर्या। उनके मन तो फिर भी उदास था। तब आई समर फील्ड्स की बारी। जिन शशि मैडम को आज हम मैडम कहते हैं, उस स्कूल ने उन्हें वो पहली पहचान दी थी। मैं नहीं जानती कि मेरे मम्मी के उस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद, ये टीचर बन जाने के बाद क्या बदला, क्योंकि हमारे टिफिन में तो गर्म नाश्ता आज भी था।
ब्रेकफास्ट टेबल में वही गर्मा गर्म पराठे, सब्जी और ग्लास का दूध था। यूनिफॉर्म भी रेडी थी, होमवर्क भी अप टू डेट था। और हाँ, 7:30 बजे मम्मी देहरादून फास्ट एक्सप्रेस में बैठ के अपना स्कूल पहुंचने का टिकट भी कटवा रही होती थी। क्या ये कुछ जादू था? क्या कुछ कमाल था? दिखते तो नहीं थे, पर मुझे विश्वास है माँ दुर्गा की तरह मेरी मम्मी के भी कई हाल थे। खैर, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। समरफील्ड्स की सबसे चहेती जोशी मैम अब मेरे अपने स्कूल सेंट मेरीज की पहचान थी। हम में बहुत कड़ी थी कि भैया अब तो हमारी मम्मी है, हमें भी पढ़ाती है और हमारे दोस्तों को भी। माँ को टीचर कहने में एक बहुत नया अभिमान था। तो फाइनली हमें ऐसा लगा कि लाइफ है सेट एंड पप्पू कैन डांस आला। बट चंद्रमा तो चलायमान है, बढ़ता घटता चांद। सो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड उस एप्लीकेशन का आ गया था जवाब। बड़ी समस्या, क्लास 10 बोर्ड में मैं, 7th में मेरा भाई, हस्बैंड, जमा बनाया संसार, क्या करें क्या ना करें। तो फिर मम्मी पापा ने फिर से करी एक हिम्मत और साहस जिसका दूसरा नाम हो। वो क्या कभी हार मान सकती थी? पहुंच गई दिल्ली। आज खुद माँ बनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि मेरी माँ कितना डरी होगी, कितना रोई होगी, कितना घबराई होगी। इस नई जमीन पे जाने उसने कैसे अपने पैर समाये होंगे, क्योंकि साथ तो हम सिर्फ कहने को थे, लेकिन ये सफर उस अकेली का था। उस हिम्मत को करने का, उस डिसीजन को अगर मम्मी ने उस समय नहीं लिया होता तो ना तो आज ये समा होता, ना आज मैं यहाँ खड़ी होती, ना हम ये मीठी बातें कर रहे होते और ना ये गीतों सा मधुर समा बंधा होता। मुझे अपनी माँ के बारे में एक बात और कहनी है, वो ये है, अपने घर में दीपक जला के सब रोशनी करते हैं। एक शिक्षक अपने ज्ञान रूपी दीपक से अनेक दीपक जलाता है। मेरी माँ ने सिर्फ हमें ही नहीं, न जाने कितने बच्चों को अक्षर मात्रा और ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। मैं हैरान हो जाती हूँ कि जिस बच्ची को कभी क्लास 5th में पढ़ाया था, वो अपनी शादी का कार्ड लिए शशि मैम को बुलाती है, और जिस बच्ची को प्रोत्साहित करके उसे भी एक टीचर बनने की इंस्पिरेशन दी थी, वो अपना जॉब लगने में पहला फोन इन्हीं को करती है। छलकता सा मन, खनकते से शब्द, गुनगुनाती धूप जैसी शख्सियत, निश्चल नियत, अखंड विश्वास और संघर्ष की स्वामिनी, बधाई सेवा निवृत्ति की। लेकिन क्या कभी शशि की भी कभी छुट्टी होती है? वो तो सदा साथ है आसमान में, कभी छुपी हुई, कभी आधी, कभी दैदिप्य पूर्ण और पूज्य। आज इस शाम में खड़ी हूँ, ये कहानी अगर सुना रही हूँ तो मेरी आवाज है, वो है मेरी माँ। हर दिन अगर किसी को देख के, किसी से बात करके सुकून मिलता है तो वो है मेरी माँ। भावनाओं का समुंदर, कहानियों का भंडार और अति सुंदर शब्दकोश की स्वामिनी, वो है मेरी माँ। जिससे लड़ने में भी प्यार है, जिसकी बातों में इतना दुलार है, जो हिम्मत से भरी है और साहस से बनी है, वो है मेरी माँ। अथक प्रयास, अदम्य आत्मविश्वास, अद्भुत सौंदर्य और अटूट आस्था से परिपूर्ण, वो है मेरी माँ। कभी अपॉइंटमेंट हो या किसी ने कहा हो 9 बजे पहुंच जाना, तो 8 बजे ही वहां पहुंच जाने वाली, वो है मेरी माँ। जो बोल दो वो कैसे भी कर जाने वाली, वो है मेरी माँ। कलश यात्रा में पीली साड़ी पहन के सुर से गायत्री मंत्र जपती, बगीचों को फूलों से सजा देने वाली, वो है मेरी माँ। जब उसके पास सिर्फ 5 गहने थे तो 27 की उम्र में अपनी वसीयत एक कागज पे लिखने वाली, वो है मेरी माँ। सत्यनारायण की कथा सुनाने वाली, इनरू मुआ की कहानी बताने वाली, घर परिवार में किसी का भी बर्थडे हो तो तवा न रखने वाली और पकवान बनाने वाली, वो है मेरी माँ। खुशबू जिसकी बारिश में गीली हुई मीठी सी सौंधी है, मेहनत जिसकी पक्की है, समय से जो आगे है, जिसको हम कभी समझ ना पाते हैं और अक्सर ही रुला जाते हैं, वो है मेरी माँ। भावनाओं से तरी, मधुर वाणी से सजी, प्यार के 2 शब्दों की कायल, वो है मेरी माँ। सुबह उठ के भागती सी, सारे घर का नाश्ता बना के, खुद बैग में सिर्फ एक सेब डाल के ले जाने वाली और उसे वापस वैसा ही घर ले आने वाली, वो है मेरी माँ। चाय कभी पी नहीं, रोटी में ज्यादा घी नहीं, सादा भोजन, उच्च विचार। बट अगर कोई बोल दे तली भुनी चीजें नहीं खानी भाभी जी, तो उसी दिन पूरा पैकेट नमकीन खा जाने वाली, वो है मेरी माँ। खाने के बाद एक ग्रीन टी और एक टुकड़ा गुड़ की चाह रखने वाली, वो है मेरी माँ। बच्चों को परिश्रम, स्नेह, समय और विश्वास जगाने वाली सीख देने वाली, वो है मेरी माँ। बिन काजल कजरारी आंखों वाली, बिन फाउंडेशन चमक वाली, उलझो बालों का झटपट जूड़ा बना के उस पे फूलों वाला क्लिप लगाने वाली, वो है मेरी माँ। एक दिन पस्त,
दूसरे दिन मस्त, एक पहर उदास, एक पहर बिन कारण खुश, एक महीने 60 किलो, अगले महीने 52 किलो, ऐसा बढ़ता घटता चांद, वो है मेरी माँ। एनसीसी की कैडेट, बुनाई की चैंपियन, गजब की पंचमेल दाल और हरी साग बनाने वाली, वो है मेरी माँ। मेरे नन्हे हाथों पे आड़ी तिरछी मेहंदी लगाने वाली, मोर की जगह बतख का डिजाइन बना के मुझे हंसाने वाली, वो है मेरी माँ। अपने दम से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपने अपनों के लिए अपना ना सोचने वाली, वो है मेरी माँ। गायत्री की प्रचारक, शिमला के शिविर में तूफान में जब बड़े बड़े लोग भाग खड़े हुए तो अकेले उस भारी बड़ी तने को पकड़ के सबकी रक्षा करने वाली, वो है मेरी माँ। डपली पर एका दुआ तीना चारा और हारमोनियम में सरगम का रियाज करने वाली, वो है मेरी माँ। सब काम सबके के उठने से पहले निपटा कर फिर भी दिन भर भाग दौड़ करने वाली, बुरी तरह थक जाने पे भी कभी किसी को ना कुछ कहने वाली, वो है मेरी